बस यूं ही तहे दिल से स्वागत दोस्तों। क्या दोस्तों, हर जगह पे थोड़ी बहुत बारिश, कुछ जगहों पे लैंडस्लाइड्स और धुआंधार बारिश, यही नज़ारा है ना हर जगह पे। आखिर ये बरसात का मौसम है और थोड़ी बहुत रात के समय में ठंड भी महसूस करते होंगे आप। बिल्कुल, मुझे तो महसूस होती है। थोड़ी सी ठंड भी है, दोपहर में भले ही धूप रहती है, कभी कभी शाम को थोड़ी सी रिमझिम सी बरसात भी है। वैसे कहा जाए तो ये मौसम सुहाना है, लेकिन जब ठंड का मौसम होता है तब के हाल थोड़ा सा याद करो। ठंड में आपकी उंगलियां और हाथ काम नहीं करते, लेकिन जिंदगी में अगर घमंड है तब जाके दिमाग काम नहीं करता, दिमाग काम नहीं करता। ये बात मुझे बड़ी सच्ची लगती है, क्योंकि ठंड में तो हाथ काम नहीं करते, इसका तजुर्बा हर कोई लेता है। और घमंड में किसी का दिमाग काम नहीं करता, ये भी तजुर्बा हमें आमने सामने देखने के बाद कुछ लोगों के पास से दिखता है, सीखने मिलता है कि कैसे बर्ताव नहीं चाहिए। घमंड की बू कैसे आती है, इसका पता कुछ लोगों की तरफ देखकर ज़रूर चलता है। चलो, बात ऐसी निकली है तो मेरी ज़िंदगी में एक किस्सा हुआ। वो किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ, इसी पंक्ति के रिलेटेड है। मेरा एक दोस्त है, वो भी एक छोटा सा कलाकार है। प्रेजेंटेशन की दुनिया में उसने भी कदम रखा है। एक दिन ऐसे ही रास्ते में मुलाकात हो गई, मेरे घर से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे। तो बातें बीतें हो गई, थोड़ी सी 10-15 मिनट इधर उधर की बातें हो गई। मैंने बड़े प्यार से उसे चाय भी पिलाई और कहा, अरे यहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे मेरा घर है, मैं तुझे व्हाट्सअप करता हूँ एड्रेस। जब वक्त मिलेगा तब घर पे आना, मिल के थोड़ी सी बैठ कर आराम के साथ बातें होगी। और वो भी कहा उसने, अरे हाँ यार, तेरी वो किताबें भी देखनी है, वो भी देखना होगा, तेरे एल्बम्स देखने होंगे, मज़ा आएगा, 1 घंटा 2 घंटा वक्त निकाल के मैं आता हूँ। और एक 10-15 दिन बीच में गए। और वो कलाकार, वैसे मैं उसे बड़ा कलाकार मानता हूँ, लेकिन वो क्या है वो मुझे मेरे घर आने के बाद पता चला। वो बड़ी खुशी के साथ आया और बोला, अरे चल यार, चल तेरी किताबें देखते हैं। तो मेरे पास मेरी हैंड रिटन पोएट्री बुक्स जो रेडी थी, जिसे मैंने एल्बम का स्वरूप दिया है, कुछ वीडियोस में मैंने दिखाया है, वो सारी किताबें मैं हॉल में लेके आया। अब मैं उसे दिखाने के लिए सारी किताबें क्यों लाया? इसमें कोई मुझे खुद को एक्सपोजर देना है, कुछ मेरा बड़प्पन उसे दिखाना है, ऐसा तो मेरा कोई इरादा नहीं था। जिस मकसद से वो आया था, उसका मकसद सफल होना चाहिए। उसे जितनी देखनी है उतनी वो देखेगा। इस हिसाब से मैंने हॉल में सब किताबें ला के रखी और उसकी तरफ एक किताब दे दिया। किताब देने के बाद जस्ट उसने आधा मिनट, 450 कविताएं जिस किताब में है, कम से कम 200 फोटोज़, तस्वीरें मेरी स्टेज की जिसमें चिपकाई है, ऐसी किताब हाथ में लेने के बाद आधे मिनट में, विद इन 30 सेकंड्स, उसने किताब बाजू में रख दी और बोला, अरे यार, आजकल मैं भी थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन करता हूँ, कुछ सुनेगा क्या तू? अरे क्यों नहीं। मेरा तो स्वभाव दोस्तों पहले से ही ऐसा है कि चलो सामने वाले को इम्पोर्टेंस दे दो। सामने वाला बड़ा है, उसे नवाजो, उसकी तारीफ़ करो, ये मेरा मूल स्वभाव है। अब खून की बूंद बूंद में अगर वही है तो वो उसे मैं बदल नहीं सकता। तो मैंने उसकी तारीफ़ किया और अरे चल यार, कोई बात नहीं, चल तेरा सुन लेता हूँ मैं।
तो वो स्टार्ट हो गया। देखो दोस्तों, इस कला क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खुद को ऐसे लगता है कि वो बहुत बड़े हैं, और वो उस हिसाब से ही लोगों को दिखाते रहते हैं। तो उसने मानो ऐसे स्टार्ट किया और कम से कम 45 मिनट तक मैं उसे सुनता रहा। और बाद में अतिथि है वो, तो मैं बोला चल यार बैठ, कुछ नाश्ता विश्ता कर लेते हैं और कॉफ़ी लेते हैं। तो पहले से ही मैंने तैयारी कर ली थी, किचन में से उसे पोहे वगैरह खिलाए और कॉफ़ी पिलाई। मुझे ऐसा लगा कि पहले उसने किताब रख दी और प्रेजेंटेशन में उसको रुचि थी, तो उसने प्रेजेंट किया, बाद में वो कुछ किताबें देखेगा, उस पर कुछ बात करेगा, मेरे कुछ तस्वीरों के एल्बम देखेगा, कुछ बात करेगा। लेकिन वैसा तो हुआ नहीं। कॉफ़ी होने के बाद 5 मिनट में वो बोला, अरे यार चल, बहुत जल्दी है, अभी थोड़ा इधर एक काम है, मैं निकलता हूँ। तो इसमें मुझे खुद का जो एक प्रेजेंटेशन का स्किल, जिसे वो मानता है कि उसके पास स्किल है, तो वो दिखाने के लिए वो आया था। यानी कि खुद की जो एक दिल में घमंड थी, उसे वो बाजू में रख नहीं सका। हम किस मकसद से प्रवी को मिलने आए हैं, हम उसे पहली बार मिल रहे हैं घर आके, तो हम दूसरी भी कोई बात कर सकते हैं, कुछ सुख दुख की बातें कर सकते हैं। वैसे वो नया फ्रेंड नहीं है मेरा, वैसे वो पुराना मित्र है, पुरानी पहचान वाला है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे बात हो सकती थी, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। तो ऐसी थोड़ी बहुत घमंड लेकर जीने वाले कलाकार भी इस दुनिया में मुझे मिलते चले गए, और इसीलिए ठंड में हाथ काम नहीं करते और घमंड में दिमाग काम नहीं करता। ये सच्चाई या ऐसा तजुर्बा मैंने बहुत बार लिया है दोस्तों। और एक तजुर्बा मिलता है, देखो कठिनाइयाँ दिक्कतें ये तो आती रहती है, ज़िंदगी का हिस्सा मैं तो इन्हें मानता हूँ और बस उनके साथ ही चलना पसंद करता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई इंसान भी नहीं है कि जिसको कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा, किसी परेशानी से कोई जूझ नहीं रहा, ऐसा एक भी शख्स आपको मिलेगा नहीं। ये बात अलग है कि हर कोई हर किसी के कानों में खुद की परेशानियां बताते हुए नहीं घूमता फिरता, लेकिन कभी कभी कुछ दृश्य समान दिखते हैं। जब कठिनाइयाँ हमें नाच नचाती है, इस जीवन की राह में चलते चलते मिलती है, तब अगर हम आसपास देखते हैं तो कहीं दिल ही दिल में खुशियाँ उमड़ती है कुछ लोगों के। और ऐसी खुशियों में ढोल बजाने वाले जो हाथ दिखते हैं, वो कभी कभी अपनों के दिखते हैं और आँखों में आंसू लाते हैं, आँखों में आंसू लाते हैं। कठिनाइयों से परेशानी नहीं लगती, लेकिन हम जब कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब अगर कोई अपना ढोल बजाते बैठेगा, तब जाके बहुत तकलीफ़ होती है दोस्तों, बहुत तकलीफ़ होती है। और ये मेरे जैसे लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि मीठा झूठ बोलने का हुनर मैं तो ज़िंदगी भर सीखता रहा, सीखता ही रहा, लेकिन सीख न सका। मीठा झूठ बोलने का एक अलग सा हुनर रहता है कुछ लोगों में। कुछ लोग ये बहुत जल्दी सीख जाते हैं और एक आसान बना देते हैं ज़िंदगी को, लेकिन मुझसे ये नहीं हुआ। और मेरे मुंह से निकलते हुए कड़वे सच से, काफ़िले में से, अपनों के काफ़िले में से न जाने कैसे और कब एक एक करके इंसान कम होते चले गए, इसका पता ही नहीं चला, इसका पता ही नहीं चला। और फिर तो बस मैं और मेरी तन्हाई, मैं और मेरा अकेलापन, बस हंसते खेलते ज़िंदगी जी रहे हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन कोई परेशानी नहीं लगती मुझे कि मुझे आज मीठा झूठ बोलने का हुनर मेरे पास नहीं है, इसका मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमारी कुछ बात कड़वी लगती है, तो आपको अगर हमसे रिश्ता रखना पसंद नहीं करते, तो ये आप पे निर्भर करता है। हम तो बस जो बात कहेंगे वो सच कहेंगे। ऐसे मीठे मीठे झूठ बोलने की आदत तो ना मेरे बाप को थी, ना मुझे है।
चलो ऐसे ही छोटी छोटी बातों का खजाना बस यूं ही इस सेगमेंट में आपके कानों तक पहुंचाना चाहता था। बड़ा बेताब था इस एपिसोड के लिए। आपको ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताइए। मोहम्मद रफ़ी साहब का भी हम एपिसोड रोज़ाना एक या एक दो दिन के बाद एक ऐसे एपिसोड हम कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के सम्मान में, उनकी यादों को नमन करते हुए उनके कुछ रोचक किस्से आपके कानों तक ज़रूर पहुंचाता रहूँगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, हंसते रहिए।